हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजित सिंह परमार फ्रॉम ट्रिपल आई एम टीम। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिपल आई एम की प्रोडक्ट सीरीज में, जहां पर हम आपके साथ में इंडिया से एक्सपोर्ट किए जा सकने वाले प्रोडक्ट्स पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज हम आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, जिसको हम FIBC बैग्स के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है सर, फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बैग। जनरली सर, हम इस इंफॉर्मेशन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे, फिर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स पे, फिर हम लोग इसके ईपीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, हम एप्लीकेशन इंडस्ट्री पर भी फोकस करेंगे और अल्टीमेटली हम लोग हमारे मार्केट पे भी फोकस करेंगे। सबसे पहले सर, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सर, FIBC बैग, इसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बैग। इंडिया में हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बल्क बैग के नाम से भी जानते हैं और 1 टन जंबो बैग के नाम से भी जानते हैं। अब आगे हम लोग देखें कि इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट सिनेरियो क्या कहता है। WTO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट। इंडिया हैविंग 28.2% मार्केट शेयर। और सर यही नहीं, इंडिया का लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट बिजनेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 32% की पॉजिटिव ग्रोथ किया है। हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पिछले 5 सालों का डाटा एनालाइज करें तो हमें दिखाई देता है कि इंडिया लगातार पिछले 5 सालों से इस प्रोडक्ट में, जिसे हम लोग FIBC बैग कहते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगातार एवरेज 12% की पॉजिटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ कर रहा है। सर, इस प्रोडक्ट में जैसे मैं आपसे कहा हूं कि इंडिया इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर, सो दैट सर ये प्रोडक्ट आपको इजीली इंडिया में अवेलेबल हो जाता है। सर, जिस सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट FIBC बैग के मैन्युफैक्चरर उस सिटी में भी अवेलेबल हो। क्योंकि सर इंडिया इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो हम लोग इसकी वैल्यूज के बारे में भी बात करते हैं। लास्ट ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया से $720 मिलियन की वैल्यू का FIBC बैग एक्सपोर्ट हुआ है लगभग दुनिया के हर कोने में। और इसी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग वर्ल्ड के इंपोर्ट वैल्यूज की बात करते हैं, तो हमारे सामने नया डाटा निकल करके आता है जो हमें बताता है कि पूरे वर्ल्ड में 2630 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट बिजनेस भी परफॉर्म हुआ है। सर, अगर हम लोग इसकी वैल्यूज की ग्रोथ को देखें तो लास्ट ईयर इंडिया से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यूज में 32% की पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। और वहीं अगर 5 साल के डाटा को एनालाइज करते हैं तो एवरेज 12% की पॉजिटिव पर एनएम ग्रोथ हमको इस प्रोडक्ट में दिखाई देती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लगातार 5 सालों से डबल डिजिट में पॉजिटिव ग्रोथ कर रहा है और ये वैल्यूज कंटिन्यू मिलियन डॉलर्स में है, 3 डिजिट मिलियन डॉलर्स में। सर, वर्ल्ड का इंपोर्ट भी इसके रिस्पेक्ट में जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। इस लास्ट ईयर पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट वैल्यू में अगर हम इसका इजाफा काउंट करें तो अप्रोक्सीमेट 15% की पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। ये सारा सिनेरियो हमको बताता है कि इस प्रोडक्ट का, जिसे हम FIBC बैग कहते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस इंडिया से कितना अच्छा है और पूरे वर्ल्ड में इसकी कितनी डिमांड है। सर, अब हम इसके स्टैंडर्ड्स पे बात करते हैं। हमारी कंट्री इंडिया में लगभग, क्योंकि ये नंबर 1, इंडिया इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो इंडिया के लगभग हर कोने में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। सर, जिस सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि उस सिटी में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग इजीली आपको अवेलेबल हो। तो सर, जब इंडिया में ये इतना इजीली अवेलेबल है, तो सर इसकी जो कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स भी इंडिया में आपको, मार्केट स्टैंडर्ड्स भी इंडिया में आपको इजीली मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसके स्टैंडर्ड्स को जानने की कोशिश करते हैं। मार्केट में इसके, इंडियन मार्केट में इसके 8 स्टैंडर्ड टाइप्स अवेलेबल हैं। सर, स्टैंडर्ड टाइप्स में कुछ टाइप्स होते हैं जैसे सर्कुलर बैग, बिल्डर बैग, UN बैग, क्रॉस कॉर्नर बैग और भी मल्टीपल टाइप। सारे टाइप्स जानने के लिए आपको आपकी सिटी में जो मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं FIBC बैग के, उनसे सारे टाइप्स आप जान सकते हैं। इन 8 टाइप्स में मल्टीपल साइजेस मार्केट, इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, जिसे आप कस्टमाइज भी करवा सकते हो। हालांकि ये कस्टमाइजेशन भी स्टैंडर्ड चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। सर, इस बैग में
फीलर और डिस्चार्ज में भी कस्टमाइजेशन मार्केट में अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के साथ में RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी लेना होता है, जो कि आपको इसकी EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसे आप प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नाम से जानते हैं, से लेना होता है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। देखिए दोस्तों, ये एक पैकेजिंग प्रोडक्ट है, तो इसका मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन रहता है। वो सारी इंडस्ट्रीज जो ग्रेन्यूअल या पाउडर फॉर्म में अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, उनको अपने प्रोडक्ट पैक करने के लिए ये प्रोडक्ट लगता ही है। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, ग्रेन इंडस्ट्री, राइस इंडस्ट्री या और भी मल्टीपल ग्रेन्यूअल और पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, या फिर आप कह सकते हैं आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशन है। एक्चुअली आपको यही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि किस टाइप का प्रोडक्ट आप इस बैग में स्टफ करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट का टाइप और प्रोडक्ट का साइज चूज करना होता है। तो आइए दोस्तों, इस प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में बात करते हैं। सर, ये एक पैकेजिंग प्रोडक्ट है, तो आप कह सकते हैं कि ये लगभग हर इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होता है, तो इसके मार्केट भी बहुत बड़ा है सर। इंडिया इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो दुनिया के लगभग हर कोने में ये प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको स्मॉल क्वांटिटी और साथ ही साथ लार्ज क्वांटिटी में भी ऑर्डर फॉरेन कंट्रीज से मिल सकते हैं। हम लोग हमेशा जब भी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारा एक प्लानिंग होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग इजी प्रोडक्ट ले लें या फिर ऐसा प्रोडक्ट ले लें जिसको हम लोग लो क्वांटिटी में भी एक्सपोर्ट कर सकें और साथ ही साथ बल्क क्वांटिटी में भी हम एक्सपोर्ट कर सकें, जिसमें मार्जिन अच्छा निकलता हो। तो सर, सारे क्राइटेरियाज ये प्रोडक्ट आपके फुलफिल करता है। मार्केट में US मार्केट, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़, या कह लीजिए हमारी एशियन मार्केट, अरेबियन मार्केट, लगभग दुनिया की हर कंट्री जहां पर ग्रेन्यूअल और पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट है। सर, आपने देखा कि हम लोगों ने इस FIBC बैग के बिजनेस ग्रोथ के बारे में भी डिस्कस किया है। अगर ये प्रोडक्ट लगातार पिछले 5 सालों से 3 डिजिट्स $1 मिलियन बिजनेस में आपको 10% पॉजिटिव की ग्रोथ दे सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि सर इसका फ्यूचर कैसा है। पोटेंशियल मार्केट भी अभी भी हमारे पास में बहुत सारे निकल करके आते हैं और इसी के साथ में ये प्रोडक्ट हमारे लिए पोटेंशियल प्रोडक्ट भी बन जाता है। इंडिया इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो सर, हमारा कंपटीशन अभी फिलहाल किसी भी और एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री से नहीं है। हम लोग आसानी से इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं #NoMyProduct के साथ में। थैंक यू वेरी मच सर।